श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। अब तक के हम जो लीलाओं का अध्ययन किया है, इसमें एक प्रमुख हमें ये नज़र आया या ये ध्यान में आया कि बाबा की जो उदी है वो संकटों में अपना रक्षण करती है, रोग बीमारी में हमारा रक्षण करती है, और बहुत सारे लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसको भी वो उस पर असर कर जाती है। अभी जो हम लीला है वो ये जताने वाली है कि बाबा यही दत्त प्रभु के अवतार है। और ये दत्त प्रभु के अवतार क्यों है, उसके वो जो लेखक है, इन्होंने अपनी खुद की आप बीती साई लीला मैगजीन, साई लीला जो पत्रिका है, उसमें 1959 में भेजी थी हमें प्रकाशित करने के लिए, और वो वहाँ छपी हुई है। उनका नाम है, बंबई में रहने वाले शंकरराव हरिभव वैद्य। ये क्यों लिखते हैं, उनका खुद का एक अनुभव वो डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है। संक्षिप्त स्वरूप में ऐसा था कि उनका जो 4 नंबर का लड़का था गजानन, वो 6 महीने से बीमार चल रहा था। बहुत ही विकलांग, शक्तिहीन अवस्था में वो बिस्तर पर पड़े रहता था। बहुत डॉक्टर वगैरह सब करके हो गए थे, लेकिन उसमें कोई उसको अच्छा नहीं हो रहा था, उसकी कोई सुधार नहीं हो रहा था उसकी प्रकृति में। अब इनके एक दोस्त थे जो रत्नागिरी में रहते थे, काशीनाथ राव लक्ष्मण राव परुलेकर, जो राव बहादुर परुलेकर साहब है, उनके ये लड़के। और इनका मतलब आपस में यारी दोस्ती थी, घर के अच्छे संबंध थे, हमेशा एक दूसरे को पूछ कर वगैरह वो या एक दूसरे का सलाह लेकर ही वो काम कुछ करते थे। तो उनको एक दिन खत आया परुलेकर साहब से कि देखो भाई, ऐसा ऐसा विचार चल रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि हमारे आजू बाजू के जो यार दोस्तों में या जानने वालों में, सगे संबंधियों में कुछ लोग शिरडी जाकर आए हैं, और शिरडी में उन्होंने बहुत अच्छा, उनको प्रसन्न वातावरण लगा, बहुत अच्छा तीर्थ क्षेत्र है, और हम चाहते हैं कि मेरी मिसेस का बहुत कहना है कि चलो अपन शिरडी होकर आना ज़रूरी है, अपन जाना चाहिए। अब चूंकि ये परुलेकर साहब, काशीनाथ परुलेकर साहब, ये थोड़े से बिजी और उच्च, थोड़े से अलग विचार रखने वाले थे, थोड़े आधुनिक विचार रखने वाले थे, तो वो टाल देते थे, नहीं आज नहीं, बाद में जाएंगे, ये जाएंगे। लेकिन आखिरी में उनकी मिसेस ने उनको मना ही लिया कि नहीं, बोले अपन जाएंगे। पहले बम्बई जाते हैं रत्नागिरी से अपने वैद्य साहब के घर में, वैद्य साहब को भी ले लेते हैं और चले जाते हैं। इस हिसाब से वो बम्बई में आए। बम्बई में आने के बाद चलो बोले अपन सब साथ में चले जाएंगे, लेकिन घर में बीमार लड़का, बाकी के लोग देखभाल करने वाले हैं, लेकिन उसको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो दत्त के प्रभु के उपासक थे, वो हमेशा ये करते थे, पूजा अर्चा, पूजा पाठ, वो दत्त प्रभु की आराधना उपासना करते थे। वो उनके आराध्य देवत दत्त महाराज थे। तो जाते वक्त उन्होंने गजानन के सर के ऊपर हाथ रखा अपने बच्चों के, और बोले बेटा मैं बाबा के पास जाके आता हूँ शिरडी 2 दिन के लिए, शांत तेरे लिए बाबा का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। अब पहले मैं दुकान में जाकर आता हूँ। वो अपने पीढ़ी पर गए, पीढ़ी पर वहाँ सब लोगों को जो इंस्ट्रक्शन देनी थी वो दे दी। इतने में उनके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया, एक तस्वीर लेकर बाबा की, और
साईं बाबा के, और उसके सामने, उनके सामने खड़ा रहा दुकान पर। ये अपना उनको देखते रहे, बोले आज तो अपन वहाँ जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा नज़रअंदाज किया उन्होंने। और वो लड़का बोल रहा था कि एक आप खरीद ले लो एक हमारे तरफ से, हमारे से एक ले लो, सवेरे से कुछ हमारा कुछ बिक्री हुई नहीं है, बिक नहीं गई है कुछ। इन्होंने उसकी तरफ ख्याल नहीं किया, घर आ गए। परोलेकर साहब तो आए हुए थे। दोपहर को खाना बैठने के वक्त, खाना खाने के वक्त उनको याद आया, अरे आज अपन शिरडी जा रहे हैं, बाबा की तस्वीर लेकर वो आदमी उधर आया था, और हमने ऐसे कैसे किया, अपने लेना चाहिए था वो तस्वीर, भूल की हमने। तो वो फिर से बोले, अरे वो कहीं ना कहीं आजू बाजू में कहीं होगा वो लड़का बेचते हुए, तस्वीरें बेचते हुए, मैं जाकर देख के आता हूँ। तो गए, तो कहीं लड़का वो मिला नहीं, मगर लेकिन उन्होंने ठान ली कि नहीं, तस्वीर लेनी चाहिए। उन्होंने वो तस्वीर कई दूसरी दुकान में, जैसी वो थी वैसे ही दुकान में गए, दुकान में तस्वीर ली, घर में लेकर आए, बाबा का फोटो फ्रेम किया हुआ वो रखा, और जहाँ वो गजानन था, गजानन के सामने वो तस्वीर देखते ही वो प्रसन्न भाव से हंस गया लड़का वो। खैर वो शिरडी गए बाबा के दर्शन के लिए। जब दर्शन कर कर वो और एक मोहिले साहब उनके साथ में, और एक साथी, और ये अपने परोलेकर साहब, ऐसे 4 लोग गए थे उनके फैमिली के साथ में। वो गए, बाबा के दर्शन लिए, दर्शन लेके वो बाड़े में वहां रुक गए। उतने में सवेरे सवेरे उनको सपना आया। वो देखा कि बाबा कॉर्नर में खड़े हैं और बड़े प्रसन्न भाव से उनकी तरफ देख रहे हैं। वो उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जागृत अवस्था में हूं कि मैं सोया हुआ हूं। आंख उनकी खुली थी, तो वो मुनमुनी अवस्था, पूरी मोहित अवस्था होती है ना, तो इनको पता भी नहीं चल रहा कि मैं सही में सपना देख रहा हूं कि सच देख रहा हूं। वो ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। और बाबा ने बड़े प्रसन्न भाव से उनकी तरफ देखा, आशीर्वाद स्वरूप हाथ ऊपर उठाए, और वो अदृश्य हो गए। इतने में बाजू वालों को सब उन्होंने उठाया, और उठो उठो, बोले ऐसा ऐसा हुआ, बाबा भी यहाँ आए थे। बाबा ने अपना जो आशीर्वाद देना था वो इस स्वरूप में दिया, और सब लोग घर में आ गए। वापस घर में आए, बाबा की उदी लेकर आए थे, वो गजानन को लगाई। 6 महीने से इसका जो इलाज चल रहा था, कोई औषधि कुछ काम नहीं कर रही थी, कुछ असर नहीं दिखा रही थी। वो बाबा की उदी लगाने से वो लड़का चुस्त पुस्त होने लगा धीरे 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 धीरे। कुछ दिनों में तो वो खाना पीना भी लग गया, खाने पीने लग गया। और ये किया, इनके दिमाग में आया कि मेरे जो आराध्य दैवत है श्री कृष्ण प्रभु, अपने दत्त प्रभु जो है, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, ये करता हूँ, उन्हीं के फलस्वरूप बाबा की वो मुझे ये मिली है, फलस्वरूप बाबा की उदी मुझे मिली है, और मेरा लड़का ठीक हो रहा है। हो ना हो, लेकिन दत्त प्रभु और साईं बाबा एक ही है। इतने में क्या हुआ, जिस दिन वो घर को गए थे, उसी दिन सवेरे सवेरे फिर से सपना आया उनको। और वो अपने गैलरी में एक घाट प्रदेश में रहने वाला, जिसको घाटी बोलते हैं एक्चुअली, घाट प्रदेश में रहने वाला एक देहाती आदमी अपने सर के ऊपर वो जो ज्वार होती है ना, ज्वार का कुछ एक ठेला लेकर अपना सामने आया, और उसने वो नीचे गैलरी में उंडेल दिया। सिर्फ सपने में देख रहे पूरा। वो ज्वार के दाने पूरे से चमकीले सोने जैसे थे, और इधर उधर जब वो जो फैल गए चारों तरफ, तो उनमें से कैसी अजीबोगरीब ऐसी रोशनी आने लगी, पीला पीला चारों तरफ। और उसमें उनको अनुभूति मिली कि मैं दत्त प्रभु हूँ, साईं बाबा ही दत्त प्रभु है। इनका उनको एहसास हो गया, और वही बाबा के फोटो के पास गए, चरणों में गए, और बोले, बाबा हो न हो, मुझे दुनिया कुछ भी बोले ये, लेकिन मुझे एक मालूम है कि आप ही दत्तात्रेय अवतार हो। मेरा ख्याल रखना प्रभु, आज से आप मेरे आराध्य दैवत है। मुझे दत्त प्रभु में आप में कोई फर्क नज़र नहीं आता,
कोई भेद नज़र नहीं आता। और वो उदी लोग, वो बाद में उन्होंने वो दवा बंद कर दी है लड़की की, वो गजानन जो लड़का था उसकी दवा वगैरह बंद कर दी, सिर्फ बाबा की उदी अप्लाई करते रहे। बाबा की उदी लगाना, बाबा की उदी पानी में मिलके उसको दे देना। महीना 15 दिन के अंदर वो लड़का चलने फिरने लगा, नॉर्मल अवस्था में आ गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। विश्वास, क्या कहेंगे इसको, अटूट विश्वास। मेरे साईं, यही मेरी आराध्य देवत है, यह मेरे दत्त प्रभु है, और इन्हीं की उदी मुझे ये काम आएगी। 2 बार मुझे ऐसा दृष्टांत हुआ है, शिरडी में जब रहा था तब भी और अभी घर में आने के बाद भी। तो ये संकेत है मेरे लिए कि मेरी भक्ति की दीक्षा और भक्ति का मार्ग कौन सा होना चाहिए। शंकर राव हरिभाऊ वैद्य, इन्होंने खुद ये अपनी आप बीती बयां की हुई है। आप अगर है 1959 की वो साई लीला पत्रिका है, आप जरूर पढ़िएगा। ऐसी ही एक आला दर्जे की अनंत लीला है प्रभु की, अनंत लीला है। साई सच्चरित में थोड़ा लिखा हुआ है, तो ऐसे अनंत लीला है। ये अनंत लीलाओं का भंडार लेकर हम आपके सामने धीरे 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 बाबा की जो इतनी लीला है आपके सामने पेश करते रहेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।